राहुल गांधी ने राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई है वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। और बिहार के गांव में वोट चोरी पकड़ा गया है। आइए वीडियो देखते हैं। बताइए जी, हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किया डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं, जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी, हमारे गांव में जी थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। ऐसे ही न जाने कितने गांव और शहर हैं जहां वोट चोरी की गई है। ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचोगे कि इस सरकार ने संविधान का क्या हाल बना दिया है। एक तस्वीर, जी हाँ, सिर्फ एक तस्वीर, ब्राजील की मॉडल की तस्वीर जो हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार दिखी। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। कभी नाम था सीमा, कभी सरस्वती, कभी स्वीटी, लेकिन चेहरा वही। अब सवाल उठता है, क्या ये किसी बीएलओ की गलती है या कोई सेंट्रल सिस्टम से छेड़छाड़ की कहानी? और जब राहुल गांधी ने ये सबूत दिखाए, लोगों के मन में एक ही सवाल उठा, क्या सच में हमारे लोकतंत्र की जड़ें हिल चुकी है? क्योंकि बहुत से लोग राहुल गांधी की बातों को फालतू समझते हैं। राहुल गांधी का दावा है हरियाणा में लगभग 25 लाख फर्जी वोटर हैं। सिर्फ यही नहीं, इनमें से 5.25 लाख डुप्लीकेट, 93,000 अनिश्चित पते और करीब 19 लाख बल्क वोटर शामिल हैं। अब जरा सोचिए, अगर एक ही राज्य में इतने फर्जी नाम हो तो पूरे देश में इसका स्केल कितना बड़ा हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक ही फोटो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों के साथ 223 बार दिखाई दी। एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। और ऐसे कई चेहरे हैं जो बार बार वोटर लिस्ट में रिपीट हो रहे हैं। एक असेंबली 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ, बेगम, सलीम खान। अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसने की, सवाल यह है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी संभव कैसे हुई। कांग्रेस का आरोप है कि ये किसी लोकल अधिकारी का मिसमैच नहीं, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल हेराफेरी है। डेटाबेस लेवल पर एक ही फोटो को अलग अलग आईडी से लिंक किया गया है, और यही वजह है कि ये फर्जी वोटर्स सिर्फ एक जिले में नहीं बल्कि हरियाणा के कई बूथों में एक जैसे पैटर्न में दिखें। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बीएलओ के साथ कैसे बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग साथ में बैठ रहे हैं और जनगणना कर रहे हैं, और यही सब जो धांधली है, कहीं इसके पीछे यही वजह तो नहीं है। राहुल गांधी का दूसरा आरोप है चुनाव आयोग के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इन डुप्लीकेट्स को पकड़ सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और जब मीडिया ने सवाल पूछा तो जवाब मिला हाउस नंबर 0 जैसी व्याख्याएं। तो ये देखिए, जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए, नरेंद्र जी हैं, ये इनका घर है।
प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। लेकिन लोगों को ये जवाब और ज़्यादा बेचैन कर गया। अब जरा सोचिए, जब वोट ही असली नहीं रहेगा तो फिर भारत का लोकतंत्र कैसे बचेगा? अगर हर चुनाव से पहले डेटाबेस में ऐसा गेम चल रहा है तो फिर लोकतंत्र सिर्फ नाम का सिस्टम बनकर रह जाएगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच हो। सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 6 और ऑडिट ट्रेल्स को पब्लिक किया जाए ताकि जनता खुद देख सके कि किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है। और सबसे अहम बात कि ये लड़ाई सिर्फ एक नेता या पार्टी की नहीं है, ये उस हर नागरिक की है जो सुबह उठकर वोट डालने जाता है और उम्मीद करता है कि उसका वोट किसी और के नाम नहीं जाएगा। हम सबको मिलकर ये पूछना चाहिए कि क्या हमारे लोकतंत्र की रीढ़ में अब सेंध लग चुकी है? क्या एक तस्वीर 22 बार दोहराकर हमारी पूरी वोटिंग सिस्टम को मजाक बना दिया गया है? क्या ऐसा करना गुनाह नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि गोदी मीडिया तो बिक चुकी है। इसलिए ये कार्य हमें ही करना होगा और एक दूसरे को भेजकर हम ये कार्य को और लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।